नमस्कार बच्चों, बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का मेरी कक्षा में स्वागत है। बच्चों, द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम करने जा रहे हैं प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो क्रोध निबंध है उस क्रोध निबंध का सारांश। और इसमें निबंधकार के जो विचार हैं कि क्रोध को जहाँ इन्होंने बहुत बड़ा दुर्गुण माना है, साथ ही इसकी सामाजिक उपयोगिता भी उन्होंने स्वीकार की है। बच्चों, इस क्रोध के वाले निबंध में अलग अलग बिंदुओं के अंतर्गत बहुत सुंदर उन्होंने विवेचन किया है। शुक्ल जी ने क्रोध की उत्पत्ति, क्रोध की आवश्यकता, उसकी उपयोगिता, क्रोध का स्वरूप, क्रोध का लक्ष्य और क्रोध और चिड़चिड़ाहट तथा क्रोध और वैर, इन शीर्षकों के अंतर्गत क्रोध की विवेचना की है। क्रोध के जन्म के समय में निबंधकार का मानना है कि क्रोध का जन्म चेतन कारण के अनुमान या साक्षात्कार से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार एक छोटा सा नन्हा बालक समझता है कि माँ मुझे दूध पिलाती है और भूखा होने पर उसे देखकर रोने लगता है, तो रोने में भी क्रोध का आभास हमें मिलने लगता है। लेखक मानते हैं कि क्रोध सर्वथा निरर्थक नहीं होता। समाज में उसकी आवश्यकता सदा से रही है। यदि क्रोध नहीं होता तो मनुष्य दूसरों के कष्टों से अपना बचाव नहीं कर पाता। किसी दुष्ट के 2-4 प्रहार तो सहे जा सकते हैं, किंतु सदा के लिए उन प्रहारों को समाप्त करने के लिए प्रहार सहन करने वाले व्यक्ति में क्रोध का होना नितांत आवश्यक होता है, अन्यथा दुष्ट की दुष्टता पर काबू पाना कठिन हो जाता है। और जहाँ तक दुष्ट का हृदय परिवर्तन कर देने का प्रश्न है, तो ये भी एक अच्छा प्रयास है, लेकिन दुष्ट में दया, सद्बुद्धि, ये गुण विकसित करने में समय अधिक लगता है और छोटे छोटे कार्यों के लिए कोई इतना समय नहीं देना चाहता। इसलिए दुष्ट के दमन के लिए तात्कालिक उपाय क्रोध ही फलप्रद प्रमाणित होता है। क्रोध जो है वो अधिकतर प्रतिकार के रूप में होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने हमें चोट पहुंचाई, हानि पहुंचाई, हमारी कोई वस्तु लेकर गया, किताब लेकर फाड़ दी, तो हम उसका प्रतिकार करते हैं। और उस प्रतिकार में बच्चों, क्रोध में हमारी सुरक्षा भावना भी सम्मिलित होती है। जैसे हम जा रहे हैं और किसी ने हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी या हमारी गाड़ी से गाड़ी भिड़ा दी, तो हमें हमारी सुरक्षा का भान भी होता है, तो सुरक्षा की भावना के कारण भी क्रोध आता है। अतः समाज के लिए क्रोध एक दुर्गुण होते हुए भी एक उपयोगी विकार होता है। क्रोध के संबंध में ये कहा जाता है कि वो अंधा होता है और ये क्रोध बड़ा फुर्तीला मनोविकार है, बहुत तेजी से संचार होता है इसका। और क्रोध करने वाला क्रोध के आलंबन की ओर देखता है, अपनी ओर नहीं देखता। साथ ही क्रोध करने वाला क्रोध के परिणाम को भी नहीं देख पाता। बच्चों, जो जितने भी खून होते हैं ना, जितनी भी हत्याएं होती है, वो सब क्रोध में ही होती है, उसमें वो परिणाम नहीं देख सकता। और इस प्रकार के क्रोध का उग्र रूप आतताई की शक्ति को समझे बिना जब प्रयोग किया जाता है, तो उससे क्रोध करने वाले को हानि होने की भी संभावना रहती है। और इस मनोविकार पर हमारी बुद्धि और विवेक ही अंकुश रख सकते हैं। और जब जबरदस्त क्रोध आता है तो बच्चों, विवेक भी नष्ट हो जाता है। क्रोध के संबंध में उनका मत है कि पहले ये प्रयास करना चाहिए कि जिस पर क्रोध किया जा रहा है उसमें भय का संचार किया जाए। संभव है कि वो इससे डर जाए और क्रोध की आवश्यकता ना पड़े। एक की उग्र प्रवृत्ति देखकर दूसरा चुपचाप पीछे हट जाता है। अनेक अवसरों पर क्रोध का आशय दूसरे का अभिमान चूर्ण करना होता है। अतः प्रयत्न ये होना चाहिए कि अभिमानी विनम्र बन सके। इस प्रकार अभिमानी पर क्रोध करने में अभिमानी को हानि पहुंचाने या चोट पहुंचाने का उद्देश्य नहीं होता, बल्कि उसे अहंकारी से विनम्र बनाना होता है। संसार में जितने अभिमानी लोग हैं ना, वो अपमान से ही विनम्र हुए हैं। क्रोध का वेग बहुत तीव्र होता है। क्रोधी मनुष्य ये ध्यान ही नहीं दे पाता कि वह जिस व्यक्ति ने पीड़ा पहुंचाई है वो उसने जानबूझकर किया हुआ कार्य है उसका, या अनायास ही उससे बन पड़ा है। कई बार होता है ना बच्चों को, ये हमारे अंदर आकर गिरता है और हम गिर जाते हैं, तो हम ये नहीं देखते कि वो चक्कर खाकर गिर गया या उसका बैलेंस बिगड़ गया, हम तो उसी की गलती मानते हैं। ऐसे ही उन्होंने, शुक्ल जी ने उदाहरण दिया है कि चाणक्य के पैरों में जब कुश नामक घास चुभ गई ना, तो वो क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने उसे समूल नष्ट कर देने की प्रतिज्ञा कर डाली और मट्ठा सींचकर उसको नष्ट कर भी दिया। क्रोध अवसर पड़ने पर अन्य मनोविकारों का साथ देकर उनकी सृष्टि करने में भी सहायता देता है। जैसे कोई बहुत ही गरीब है, बेचारा दुर्बल है, रोगी है, बीमार है, तो उस पर हमें दया आती है। तो यदि उसको कोई सता रहा होता है तो उस दया के साथ फिर हमें क्रोध आता है और सताने वाले को हम पीड़ा पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्रोध करते हैं उसके ऊपर। ऐसे ही कभी क्रोध दया के साथ आता है, कभी घृणा के साथ आता है, कभी करुणा के साथ भी आता है। आपने उदाहरण दिया है क्रौंच पक्षी का जो वध हुआ,
तो वाल्मीकि को भी क्रोध तो आया, लेकिन वो क्रोध के साथ करुणा बह निकली और उसमें सहानुभूति जो है वो बह निकली। ऐसे ही रावण के ऊपर राम का क्रोध, वो किस लिए था? संसार में समस्त आतताइयों के लिए ये एक संदेश था कि वो इस तरह से किसी को पीड़ा ना पहुंचाए। ऐसे शिशुपाल जो है, बच्चों शिशुपाल का उदाहरण दिया है शुक्ल जी ने कि शिशुपाल बहुत ही क्रोधी था। उसने वो कृष्ण को गालियां देता था। अब उसकी माँ कृष्ण की बुआ लगती थी, तो कृष्ण ने कहा कि देख बुआ, मैं इसको फिर अब मैं ये गुस्सा कर रहा है, ये गालियाँ दे रहा है, मैं इसको मारूंगा। तो बुआ ने वचन ले लिया कि देख बेटा 100 गलतियाँ तक तो इसकी माफ़ कर देना। कृष्ण ने कहा ठीक है बुआ, तुम कहती हो, मैं 100 गलतियाँ इसकी माफ़ कर दूंगा, 100 से ऊपर गलती करते ही फिर मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। बुआ को लगा कि 100 गलतियाँ थोड़ी करेगा जीवन में, लेकिन शिशुपाल तो चूंकि बहुत ही क्रोधी था, लगातार श्री कृष्ण को गालियाँ दी। कृष्ण ने चेतावनी दी कि तुम्हारी 99 हो गई है शिशुपाल, अभी भी रुक जा, लेकिन वो तो क्रोध के वशीभूत था, विवेक नष्ट हो गया था। 100 गालियाँ होते ही चक्र से उसका सिर उड़ा दिया। तो यहाँ इनका मानना है शुक्ल जी का कि क्रोधी मनुष्य ध्यान ही नहीं दे पाता कि वो उसका परिणाम क्या होगा, और वह एक व्यक्ति यदि क्रोध करता है तो दूसरे में भी क्रोध का संचार हो जाता है। एक बहुत बड़ी बात है, एक की भ्रिकुटी चिढ़ी हुई है तो दूसरे की भी चिढ़ जाती है। तो ऐसे क्रोध को ही जन्म देता है, वो प्रेम को जन्म नहीं दे सकता। आपने बताया कि क्रोध के जो प्रेरक है ना, वो 2 प्रकार के दुख होते हैं, एक तो अपना दुख, एक दूसरे का दुख। जिस क्रोध के शमन का उपदेश दिया जाता है वह पहले प्रकार के दुख से उत्पन्न क्रोध होता है, और दूसरे के दुख पर उत्पन्न क्रोध बुरा नहीं समझा जाता। जैसे किसी को बचाने के लिए, किसी की रक्षा के लिए किया जाने वाला जो क्रोध होता है, मान लो किसी जानवर के शिशु पर बालक पत्थर फेंक रहे होते हैं, हम उन बालकों पर क्रोध करते हैं, तो उन्हें डराने का हमारा उद्देश्य होता है कि उनमें भय का संचार हो जाए और वो जो कृत्य कर रहे हैं वो ना करें। लेकिन उसके बावजूद भी यदि वो पत्थर फेंक कर नुकसान पहुंचा रहे हैं किसी जानवर के बच्चे को, तो हम उस बच्चे को थप्पड़ भी लगा सकते हैं। तो किसी की रक्षा के लिए किया जाने वाला जो क्रोध होता है उसे बुरा नहीं माना है। क्रोध को उत्तेजित करने वाला दुख जितना ही अपने स्वार्थ से दूर होता है वह उतना ही सुंदर होता है। यानी दूसरे के दुख पर उत्पन्न क्रोध बुरा नहीं समझा जाता है। बच्चों, किसी दूसरे की रक्षार्थ किया जाने वाला जो क्रोध है वो दुर्गुण होते हुए भी एक बहुत सुंदर गुण बन जाता है। आपने एक जगह बताया कि क्रोध और वैर में कोई विशेष अंतर नहीं है। बहुत सुंदर विवेचना करते हुए कहा है कि क्रोध पुराना होकर बैर में तब्दील हो जाता है, क्योंकि यदि हमने क्रोध का तुरंत प्रतिकार ले लेते हैं तब तो ठीक है, और यदि सामने वाले की शक्ति देखकर कष्ट सहन करके हम चुप रह जाते हैं और हमने समय मिलने पर उसका बदला लेने का दृढ़ निश्चय दिमन में ठान लेते हैं तो वो बैर बन जाता है। और क्रोध पुराना होकर बैर बनता है, इसलिए बैर को क्रोध का अचार या मुरब्बा कहा जाता है। फिर वो व्यक्ति हमें बाद में कभी भी किसी भी हाल में मिलता है तो हम उससे वो बैर निकाले बगैर नहीं रहते। शुक्ल जी मानते हैं कि एक तो पशुओं में और एक बच्चों में केवल क्रोध होता है, उनमें वैर नहीं होता। ऐसे ही उन्होंने क्रोध का हल्का रूप बताया है चिड़चिड़ाहट। बहुत सारे लोग चिड़चिड़ा जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, तो किसी कार्य में बाधा पड़ने पर, सुविधा नहीं होने पर या व्यग्रता होने से लोग चिड़चिड़ा उठते हैं। ये मानसिक दुर्बलता का परिणाम होता है। शुक्ल जी का मानना है कि क्रोध की एक साधारण अवस्था, क्रोध की एक हल्की अवस्था और एक है क्रोध की उग्र अवस्था। उग्र अवस्था को उन्होंने अमर्ष कहा है। क्रोध की जो उग्र अवस्था है इसमें आश्रय का ध्यान आलंबन की ओर रहता है, और अमर्ष की अवस्था में मनुष्य आपा खो देता है, आपे से बाहर हो जाता है और अनर्थकारी वचन कहने लगता है, और कई बार वो सामने वाले को मार तक डालता है। तो इसमें लेखक ने बताने की कोशिश की है शुक्ल जी ने कि जो हमारा क्रोध होता है दूसरों के लिए है, दूसरे के बचाव के लिए है, किसी दुर्बल व्यक्ति को कष्ट पहुंचाते हुए देखकर होता है, तो वो क्रोध मंगलकारी भी होता है। और स्वार्थवश किया गया होता है वो क्रोध, वो मंगलकारी नहीं हो सकता। और क्रोध वर्तमान समय में तो बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आज मनुष्य दूसरों के सुख दुख का ध्यान न रखकर केवल अपने स्वार्थ और हित को ही महत्व देने लगता है। इसलिए क्रोध पूर्वक अपने अस्तित्व और अधिकारों की रक्षा ना की जाए तो निसंदेह क्रोधहीन व्यक्ति अपने को नाश कर लेगा। दुष्टों की दुष्टता से अपने को बचाए रखने के लिए, समाज की शांति भंग न होने देने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए, अहंकारी का दर्प चूर करने के लिए,
ऐसे ही अनेक अवसरों पर क्रोध आवश्यक ही नहीं अनिवार्य बन जाता है और लेखक इस अनिवार्यता को स्वीकार करते हैं। किंतु ऐसा क्रोध किसी को हानि पहुंचाने या चोट पहुंचाने के उद्देश्य से न किया गया हो, उसका उद्देश्य आत्मरक्षा, अपने अधिकारों की रक्षा, शांति बनाए रखने या किसी दुर्बल की रक्षा करना हो, तो ऐसा सात्विक क्रोध समाज के लिए उपयोगी और मंगलकारी कहला सकता है। अन्यथा तो क्रोध एक दुर्गुण है, ये शांति को भंग करने वाला है, इसलिए इसके विरोध की आवश्यकता पर लेखक ने बल दिया है। बहुत सुंदर और छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से बच्चों क्रोध के मनोविकार को समझने और समझाने का प्रयास किया है कि कैसे वो अलग अलग विकारों के साथ उत्पन्न होता है और अलग अलग अपना स्वरूप दिखाता है, और क्रोध के 3 जो स्वरूप हैं उसकी अपनी आवेग के आधार पर, और क्रोध जहाँ एक बहुत बड़ा मनोविकार है, दुर्गुण है, वहीं उसका एक सामाजिक उपयोग भी है, उसकी नितांत आवश्यकता भी है। तो निश्चित रूप से बच्चों आप समझ गए होंगे इस निबंध का पूरा सारांश और इसमें जो उन्होंने संदेश दिया है। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही।